हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग लास्ट टाइम अध्याय नंबर 5 के कुछ अंतिम श्लोकों में रुक गए थे। तो आई थिंक 3.5.46 ओके 45 है, या राइट। हम्म 45 के ऊपर, मतलब 45 से स्टार्ट करना है हमको। हो गया था कि स्टार्ट करना है। लोग पढ़ के हो गया था प्रभु जी थोड़ा ही। ओके ओके, तो ये देवताओं द्वारा ऑफर की गई प्रार्थनाएं हैं। तो इस अंतिम 45th में वो कह रहे थे, हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकवादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। राइट। और इसके पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जो इस भौतिक जगत से आसक्त है, राइट, और आसक्त रहने के लिए उसमें से एक कारण श्लोक नंबर 45 में दिया गया है। राइट। स्पेशली इस वर्ड से इंडिकेट किया गया है जो लोग ऑफेंसिव मेंटालिटी वाले हैं, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकवादी कार्यकलापों से प्रभावित हो चुकी है। तो हमने इस डिस्कशन में देखा था, जहां तक मुझे याद है, कि एक्चुअली भौतिक आसक्तियां ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। भौतिक आसक्तियों को दूर करने के लिए अगर आपके पास विधि नहीं है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। भौतिक आसक्तियां हर किसी के अंदर है, राइट। इवन साधक के अंदर भी भौतिक आसक्तियां हैं, एक भौतिकवादी व्यक्ति के अंदर भी आसक्तियां हैं। बट उन आसक्तियों को दूर करने के लिए अगर आपके पास कोई समाधान नहीं है, मार्ग नहीं है, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है। संसार में इतने सारे जीव भ्रमण करते हैं, हर कोई बीमार गिरता है, नहीं, हर कोई बीमार हो सकता है, लेकिन जिसके पास बीमारी को दूर करने के लिए अगर दवा है तो वो व्यक्ति भाग्यवान है। राइट। तो सेम थिंग, भौतिक आसक्तियां प्रॉब्लम नहीं है, भौतिक आसक्तियां दूर करने का मार्ग न होना यह प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए 45 में ये कहते हैं कि आपके शुद्ध भक्त आपका दर्शन कर पाते हैं, राइट। बाकी लोग नहीं कर पाते जो संसार से आसक्त हो गए हैं। सो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, those whose minds are stolen away by material attachments can't see the Lord or real wealth of the devotees। हमने डिस्कस किया था, अभक्त भक्तों के जीवन में असली संपत्ति क्या है उसको देख नहीं पाते। भक्तों की संपत्ति क्या है? भगवान के चरण कमलों का उनके जीवन में भक्ति होना, ये उनका संपत्ति है भक्तों का, राइट। तो भौतिकवादी व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि भक्तों के पास क्या संपत्ति है। वो देखता है कि बेचारा डिवोटी सुबह 4 बजे उठता है बेवजह राइट, ठंडे ठंडे पानी से नहाता है, अगर गर्म पानी नहीं मिलेगा तो। आज मेरे सामने एक चूहा है, मेरे सामने खड़ा है वो ऊपर रैक के ऊपर बैठ के सुन रहा है हरे कृष्ण वो देख रहा था अभी उधर से, ये क्या हो रहा है इधर। 4 घंटे पहले यहाँ पे अलग माहौल था, 4 घंटे बाद अलग माहौल हो गया है। तो गेस्ट आए, पता नहीं कोई महान विभूति को आप लोगों को मिलने के लिए आए तो नॉन डिवोटी सोचता है कि बेचारा है डिवोटी,
राइट, इतना मेहनत करता है, इतने सारी धन संपत्ति मंदिर को दान दे देता है, भक्तों की सेवा में लगाता है. सो दे कैनॉट सी, सो वी कैन सी. यहाँ पे दिया है जो आपके शुद्ध भक्त हैं वही देख सकते हैं, राइट. तो इसलिए कहते हैं the more devotees are detached, the more they can see the real wealth of the devotees. जितने हम अनासक्त होंगे उतना हम भक्तों के जीवन की संपत्ति देख सकते हैं, राइट. ऐसा है क्या? हरे कृष्णा. ये मैंने डिस्कशन छेड़ा था लास्ट टाइम. ज्यादा अनासक्ति होना इस जगत से, इसका अर्थ ये है क्या कि हम भगवान के भक्तों की संपत्ति देख सकते हैं? आप भूल गए, कुछ लोग थे कुछ लोग नहीं थे. सृष्टिपति को आप नहीं थे ना. हाँ, रिकॉर्डिंग आप लोग मांगते नहीं है तो मैं भी देता नहीं हूँ. संसार से अनासक्ति होना जरूरी नहीं कि इससे आपको भगवान के भक्तों के जीवन की संपत्ति दिखेगी, नहीं. फिर क्या? Only those who have the fortune of associating with the devotees and attain the fortune of collecting favorable impressions in the form of Agyat Sukruti, only they can see the wealth of Smaranam that devotees have. तो जिसको देखिए, अनासक्ति होना एक चीज है लेकिन भक्ति होना दूसरी चीज होती है. केवल अनासक्ति से हम भक्त नहीं बन सकते. तो मैंने ये पहले भी आपको बताया था, आई थिंक लास्ट लेक्चर में. तो पहले आना चाहिए तृणावपि सुनिचेन करोड़पि सहिष्णु न अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि. उसके बाद आना चाहिए न धनम न जन्म न सुंदरी. पहले अगर न धनम न जन्म न सुंदरी आ गया तो उससे गर्व होता है कि मैं तो अनासक्त हूँ संसार से, मैं बहुत महान भक्त हूँ. इसलिए पहले ह्यूमिलिटी आना चाहिए, उसके बाद देन डिटैचमेंट अगर आए तो वो डिटैचमेंट या अनासक्ति आपको अहंकार से भर नहीं देगा, राइट. सो दैट्स हाउ हमने इस परपोर्ट में डिस्कस किया था. आई थिंक 45 और 44 का ही परपोर्ट है एक साथ. सो ऑफ कोर्स मटेरियल अटैचमेंट्स कैन बी डिस्ट्रैक्शन टू सी स्पिरिचुअल वेल्थ. तो भौतिक आसक्तियां आध्यात्मिक जगत की तरफ जाने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, परंतु भौतिक आसक्ति को दूर करने का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान को देख पाएंगे, नहीं. भौतिक आसक्ति को दूर करने के बाद हमें भगवान की भक्ति भी करनी पड़ेगी. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं खाली लगे रहते हैं, माया से मुक्त होना है, माया से मुक्त होना है, माया से मुक्त होना है, ये माया है, वो माया है, वो माया है. तो फिर कृष्ण किधर है? दिन भर माया के बारे में सोच रहे हो आप. कृष्ण के बारे में सोचने का टाइम नहीं, क्योंकि माया के बारे में सोचते रहते हो. सो आवर प्रोसेस इज नॉट नेति ये ज्ञानियों की प्रोसेस रहती है, मायावादियों की प्रोसेस रहती है. ये नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है. तो फिर ईश्वर क्या है फिर वो बताओ, राइट. जैसे आप अगर कुकिंग कर रहे हैं और कुकिंग करते समय आपने अगर एक पर्टिकुलर आइटम ढूंढ रहे हैं जिसके डाले बगैर वो स्वादिष्ट नहीं हो सकता आपका प्रसाद, आप बोलेंगे ये वो नहीं है, ये वो नहीं, ये वो नहीं. फिर क्या है वो बताना पड़ेगा ना, आपको ढूंढना पड़ेगा ना. जब तक वो आइटम नहीं मिलेगा तब तक आपका कुकिंग पूरा नहीं हो सकता. सो इसीलिए material detachment is not the cause for seeing the real wealth of the devotees. भौतिक अनासक्ति काफी नहीं है. उस भौतिक अनासक्ति के साथ साथ भगवान की भक्ति, भक्तों के संग का स्ट्रॉन्ग डोज हमें लेना जरूरी है. इसलिए लोग जाते हैं ना, ये सब बरसाना किशोरी माता जी और जाते रहते हैं साधु संघ, 2 days साधु संघ कैंप, कड़क सुबह से लेकर रात तक साधु संघ करते हैं लोग उधर जाकर, कथा कीर्तन. 1-2 बार मुझे भी बुलाया था लेकिन मैं संग नहीं ले पाया. वे अगली बार कभी ट्राई करेंगे. मुझे आप एक बार, हाँ जरूर ट्राई करेंगे. मुझे साधु संग मिलेगा ना भक्तों का, आपके श्रीमुख से हमें सुनने का लाभ मिलेगा. हरे कृष्णा. और मुझे भी आप लोगों का संग मिलेगा श्रवण करने को. मैं उधर आऊंगा तो प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से. वे लोग ऐसे भक्ते हुए वाले स्टूडेंट है, ये अभी कथा करेंगे. हरे कृष्णा. सो इट इज लाइक दैट. एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद परपोर्ट में उसी चीज को एलैबोरेट कर रहे हैं. आने वाले 3-4 परपोर्ट्स जो है श्लोकों के, उसमें इसी चीज को एलैबोरेट करेंगे प्रभुपाद, राइट. जैसे फर्स्ट पैराग्राफ के इसमें लिखते हैं प्रभुपाद. फर्स्ट पैराग्राफ के बीचों बीच अगर आप जाएंगे तो दिखेगा वहां पे प्रभुपाद कहते हैं कि
जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमल का दर्शन करना है। किंतु ऐसे तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवत गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमल पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्ष लग जाते हैं। राइट। सबसे बड़ा अपराध तो वेष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है या भगवान तथा वेष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना है। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश वे वेष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। तो दीज आर डिफरेंट। अगर डिस्कशन छेड़ देंगे तो लंबा जाएगा। एक मायावाद का एक सिद्धांत दर्शन है वो। राइट। बट इन सेंस जो लोग भगवान से विमुख हो गए हैं और जो अपनी तथाकथित ज्ञान पद्धति को श्रेष्ठ मानते हैं और भगवान के भक्तों का अनादर करते हैं, भगवान की संगति का अनादर करते हैं, वे लोग भगवान के भक्तों का संपत्ति देख नहीं सकते हैं। लाइक इस तरह से उसको एलाबोरेट किया, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको बाद में परपोर्ट में। परपोर्ट है, इस परपोर्ट के अगर आप देखेंगे थोड़ा आगे लास्ट के पैराग्राफ में भगवत गीता लिखते हैं, बीच में एक सैद्धांतिक पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, सेकंड पैराग्राफ प्रतिबिंबवाद का, आप पढ़ लीजिएगा उसको। लास्ट के इस परपोर्ट के 2-4 लाइनों में देखते हैं, प्रॉपर लिखते हैं, अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त न हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकवादिता के कारण वे भगवत भक्तों का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हरण कर डालते हैं। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो उनके स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। सो दैट्स हाउ समहाउ और अदर हमें भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि भक्त इतने कृपाशाली होते हैं, हम कितने भी गए गुजरे हो, कितने ही पतित हो, भगवान के भक्त हमेशा हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं और हमें भगवान की तरफ लेके जाते हैं। एंड देन फिर आगे वो कहते हैं 46 वर्ष में, बड़ी सृष्टि 46 नंबर। पालेन तेरेव कथा सुधाया प्रभक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम तुतिलभ्य मोदम यथांजसान्वी अलवियो अकुंठ दिश्नयम्। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। राइट। पानेन यानी कि पीना, पीते हैं लोग। हरे कृष्णा। डिवोटीज लोग पीते रहते हैं। क्या पीते रहते हैं वो लोग? भगवान का भक्ति रस पीते रहते हैं। राइट। पानेन ते देव यानी कि हे प्रभु, क्या पीते हैं? कथा सुधाया, भगवान की मधुर मधुर कथाओं का अमृत पीते रहते हैं। जैसे मैं अभी भागवतम में 4th कैंटो का एक मेरे पास ऑडियो है भागवतम का, वो सुनते रहता हूँ मैं, और जब टाइम मिले थोड़ा पढ़ते भी लेता हूँ। चतुर्स्कंद का भागवतम का एक बार चालू कर दिया तो ऐसा लगता है चलते रहने दो। सुंदर कथाएं हैं। राइट। ऐसा लगता नहीं कि अभी रुक जावे, ऐसा लगता है टाइम कम बढ़ रहा है, सुनते जाओ। तो प्रभुपाद पर्पट में अगर जाएंगे, वो कहते हैं कंपैरिजन करते हुए, निर्विशेषवादी मानसिक चिंतकों तथा भगवान के शुद्ध भक्तों में जो अंतर होता है वो यह है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर परब्रह्म के कष्ट साध्य ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी पॉइंट में लेते हुए कहते हैं, जस्ट एज डिवोटीज आर वेरी हैप्पी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर प्रैक्टिस। तो आप लोग इस्कॉन में आए, जब भक्ति प्रारंभ किया तब से आप सुखी है कि नहीं है? फ्रॉम डे 1 यू आर एंजॉयिंग, रादर अभी थोड़ा एंजॉयमेंट कम हो गया होगा बिकॉज ऑफ सम ऑफेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स,
बीच में, क्योंकि हम लोग थोड़ा बीच में ढीले ढाले हो जाते हैं, साधना ऊपर नीचे कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, तो थोड़ा, बट जैसे एंट्री किया उस दिन से लेकर आज तक क्या है, आनंद ही आनंद, राइट। शुरुआत ही ऐसे करते हैं वो लोग। फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रसाद, फर्स्ट कीर्तन, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट दर्शन ऑफ द डीटीज, राइट। और तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जैसे भक्तगण अपने भक्ति के अभ्यास के शुरुआत से ही एकदम आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान मार्ग के शुरुआत से ही दुखी रहते हैं। क्योंकि ज्ञान मार्ग में आने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, ऐसा कड़क संसार से विरक्ति करना पड़ता है। तो विरक्ति तो भक्तों को भी करना पड़ता है, लेकिन भक्त इस संसार में रहते हुए भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में वो सुविधा नहीं है। अगर आपको जो गीता के 6 अध्याय में बतलाया गया है अष्टांग योग ध्यानों का अगर अभ्यास करना है, समम कराये शिरो ग्रीवम, वो आपने पढ़ा होगा ना, एक जगह पे बैठना है तो सीट थोड़ा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, नीचा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट देखना है और अपने भुए के बीच में ऐसे ऐसे ध्यान लगाना है, नाक का जो टिप है उसको, हरे कृष्णा। इतना करते करते अगर कुछ चींटी काट दे आपको तो आपको हिलना नहीं है, सहन करना है। सांप काटे तो भी आपको सहन करना है, राइट। तो देखिए ज्ञान मार्ग की विधि शुरुआत से ही कितनी कष्टप्रद होती है, जबकि हम लोग आराम से बैठ के जब कर सकते नहीं। सोफा में बैठो, चेयर में बैठो, चलते चलते करो, या फिर एक पैर पे खड़े रहो, 2 पैर पे खड़े रहो, कितनी सुविधा है हमको। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ओनली कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड। बट ज्ञानियों को ये सुविधा नहीं है। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे भक्त शुरुआत से आनंद में रहते हैं, अभक्त शुरुआत से दुखी रहते हैं बेचारे, राइट। और ये जो यहाँ पे दिया है कथा का जो आनंद है, ये लोग ले नहीं पाते शुरुआत से, जो भक्त लेते हैं, राइट। क्या करना है हमको भक्ति में, अगर भौतिक जगत को हमें ट्रांसेंड करना है तो हमें क्या करना है, सिंपल एक जगह बैठो और भगवान की कथा सुनो, राइट। और अगर क्लास में सो भी गए तो भी आनंद है। अगर जगे रहे तो आनंद ही आनंद है। अगर थक गए और लुढ़क गए तो भी आपको कोई उठाएगा नहीं, बस होने दो बेचारा, वो तकलीफ से आया है, दूर से आया है, आराम करने दो। अब देखिए, और जब प्रवचन खत्म हो जाएगा, जनरली जो सोया है या जगह है, प्रसाद देते समय कुछ डिफरेंशिएशन होता है क्या? ये तो क्लास में सोया था, तेरे को एक पेड़ा कम मिलेगा, नहीं होता है ना, सबको समान, राइट। ज्ञान मार्ग में आप बैठेंगे तो पता चलेगा आपको। अगर आपका अभ्यास खराब हो तो आपको रिजेक्ट, और ज्ञान मार्ग से रिजेक्टेड व्यक्ति को पुनः सोसाइटी में एंट्री नहीं मिलता है। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग से पतित हो गया है उसको लोग समाज में वापस स्वीकार नहीं करते, बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में अगर कोई पतित हो गया है कुछ कारणों की वजह से, तो उसको भक्त पुनः स्वीकार कर लेते हैं। चलो बेटा कोई बात नहीं, संन्यास आश्रम में नहीं जम रहा है, आ जाओ गृहस्थ आश्रम में रहो। अच्छा गृहस्थ आश्रम में नहीं जम रहा है, चलो सर वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ। तो अनेक अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं भक्ति के मार्ग में कि आप चाहे कैसे भी रहना चाहे रहो, चाहे ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ रहो, वानप्रस्थ रहो, भक्ति करने का मौका हर किसी को मिलता है, भगवान का नाम श्रवण करने का, राइट। ये सुविधा उनको उपलब्ध नहीं है, इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पे इस चीज को इलेबोरेट कर रहे हैं, और प्रभुपाद भी उस चीज को परपट में हाईलाइट करते हैं और लिखते हैं, बीचों बीच यहाँ पे लिखेंगे, भक्त को भक्तिमय कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीवन के किसी भी कार्य की तरह सरल होता है। वह बहुत ही सरल ढंग से कार्य करता है, जबकि मानसिक चिंतक को वाकजाल से होकर गुजरना पड़ता है। हरे कृष्ण। हमारा प्रोसेस कितना सिंपल है, बस बैठो और भगवान की मधुर कथाएं सुनो। जबकि उन लोगों को क्या करना पड़ता है,
मेंटल स्पेकुलेशन करना है कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, और वास्तविक ब्रह्म का दर्शन तो उन्हें होने वाला नहीं है, केवल ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने वाले हैं, राइट। जिसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो निर्विशेष अवस्था बनाए रखने के लिए दिखावा मात्र होता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष तादात्म्य में लीन हो पाता है। और प्रभुपाद कहते हैं ऐसी मुक्ति तो भगवान के शत्रु को भी प्राप्त होती है, राइट। आप जरा सोचो ना, जो मुक्ति निर्विशेषवादियों को बड़ा कठोर प्रयास करने के बाद मिलती है, वो मुक्ति शिशुपाल को मिली, दंतवक्र को मिली। जितने भी असुर थे जिन्होंने भगवान का विरोध किया, पौंड्रक, उसको तो सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जानते हैं ना आप लोग। पौंड्रक वैकुंठ लोक में सारूप्य मुक्ति मिली उसको। हरे कृष्ण। तो ये तो फिर मतलब भक्त की कैटेगरी में हो गया। पूतना को कौन सी मुक्ति मिली थी जानते हैं आप? पूतना सामीप्य, एक ही लोक में एक साथ रहने का सुविधा मिला उनको, धात्री बनकर, नर्स बनकर। तो अभी जरा विचार कीजिए, फिर भगवान का शत्रु बनना बड़े बढ़िया है ना। इस तरह से कई जीवन भर ज्ञान को अर्जित करते 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 अंत में जो मुक्ति मिलती है, ये मुक्ति इन असुरों को मिल जाती है। तुरंत एक साथ भगवान के सामने आए, भगवान ने उनको खत्म कर दिया, मुक्ति। जरा विचार कीजिए निर्विशेषवादियों का कितना कष्ट है। कहने का तात्पर्य है, राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं आगे, किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोकों को जाते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोक है। निर्विशेषवादी तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उनको केवल आकाश मिलता है, हवा में लटके रहो, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, बीचों बीच। उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद नहीं प्राप्त होता, जबकि भक्त उन लोगों को प्राप्त होता है भक्त उन लोगों को प्राप्त होता है जहां असली आध्यात्मिक जीवन है। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है। भक्ति में अगर आप एंगेज हैं तो भौतिक आसक्तियों को त्यागना बड़ा आसान हो जाता है। जब पता है कि अभी 2 घंटा जप करना है, 2.5 घंटा जप करना है, 2 घंटा कथा सुनने के लिए बैठना है, तो वो समय आपका भौतिकवादी क्रियाओं को करने के लिए नहीं मिलेगा ना। आसानी से आप उसको ट्रांसलेट कर जाएंगे। जबकि एक ज्ञानी और योगी को बड़े कठोर प्रयास के साथ नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, राइट। इसी को आगे एलाबोरेट करते हुए फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं 47 में, बड़ी अनुकंपा शक्ति माता जी, श्लोक नंबर 47। तथा परेशात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां स्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान तुस्तेव याते। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत है तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति तथा ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि भक्त केवल भक्ति संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु संपन्न। हरे कृष्ण। देवता लोग कितने साक्षात्कारी है नहीं? ये सब कौन कह रहे हैं? देवता कह रहे हैं। अगर देवताओं के उपासक केवल देवताओं से एक बार उनका प्रवचन सुने कि क्या कहना चाहते हैं, राइट, तो कितना कल्याण होगा उनका। तो जितने भी अभी प्रोग्राम आते हैं, अभी दुर्गा का प्रोग्राम आएगा, नवरात्र, ये सब पढ़ाना चाहिए उधर नवरात्र मंडल में बैठा के। देखो देखो देवता लोग क्या कह रहे हैं। गणेश जी का आया तो बैठा के पढ़ाना चाहिए, देखो देखो देवता लोग क्या कहते हैं, राइट। फिर वापस यहाँ पे कंपैरिजन किया है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन फर्स्ट सेकंड लाइन जो है परपोर्ट के ट्रांसलेशन का, सॉरी अनुवाद का, वो कहते हैं आप में प्रवेश करते हैं। त्वमेव धीरा पुरुषम विशन्ति। विशन्ति मतलब आप में प्रवेश करते हैं, मतलब बेसिकली दैट इज सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं या भगवान के शरीर में लीन होते हैं, राइट।
किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि आपका भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है और ऐसा कोई कष्ट नहीं उठाता। अब देखिए ना, आप यात्रा में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं तो क्या होता है, एंजॉय करते हैं ना। धाम में प्रवेश करने मात्र से आपका इतना आध्यात्मिक पुण्य, आप स्पिरिचुअल क्रेडिट मेरिट मतलब रिटर्न मतलब प्राप्त करते हैं, जितना कोटि कोटि जन्मों तक तथाकथित ज्ञानी साधना करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद का एक कोटेशन है। प्रभुपाद कहते हैं, राधारमण स्वामी महाराज के द्वारा मैंने सुना है एक बार, प्रभुपाद कहते हैं, माय डिसाइपल्स, मेरी अगर एक शिष्या है, एक गृहिणी, अगर वो घर में फैमिली लाइफ में है, बच्चों को संभाल रही है, भोजन बना रही है, वो अगर समझो दोपहर में कुछ टाइम मिलाकर जाके एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आती है ना सड़क पे जाकर, इफ शी डिस्ट्रीब्यूट माई वन बुक, उससे उसको जितना लाभ प्राप्त होगा ना, उतना एक हिमालय में कहीं गुफा में तपस्या करने वाला योगी जन्मों जन्मों तक जितना प्राप्त नहीं कर सकता, उतना एक मेरी गृहिणी डिसाइपल प्राप्त करती है केवल सड़क में जाकर एक बुक बांट के आने से। ये कौन कह रहे हैं? प्रभुपाद। इसको कोट कौन कर रहे हैं? राधारमण स्वामी महाराज, जो हिमालय में रह के आगे जा चुके हैं। हिमालय में तपस्या करके आए थे महाराज इस्कॉन में आने के पहले। तो अभी आपको इससे ज्यादा साक्षात्कार किसका चाहिए? एक परिव्राजकाचार्य परमहंस व्यक्ति ये कह रहा है, और दूसरा एक व्यक्ति जो योग और ज्ञान मार्ग से गुजरकर भक्ति में प्रवेश कर चुका है। इससे ज्यादा अगर आपको कहीं ढूंढना है तो आप सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली है अगर बोलेंगे कि नहीं इसके बाद भी मुझे ढूंढना है। इतने महापुरुषों के साक्षात्कार, इससे आगे क्या ढूंढेंगे आप? एक गृहिणी और एक योगी में क्या अंतर है जरा सोचिए आप। जबकि वो लोग देखते हैं सब गृहस्थ लोग संसार में आ सकते हैं। एक प्रभुपाद कह रहे हैं, एक मेरी शिष्या अगर एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आती है, जितना स्पिरिचुअल मेरिट उसको मिलता है उतना योगी भी कई जन्मों तक नहीं प्राप्त कर सकता। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ भक्ति, राइट। और गीता में आपने सुना होगा, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, राइट। इनका मार्ग मतलब शुरुआत से ही क्लेशदायक है। इसलिए भागवत में एक जगह पे एक श्लोक आता है, आई थिंक 10.14.4, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 4था श्लोक है। आई थिंक ब्रह्मा जी के प्रेयर से, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावघातिनाम। यहाँ पे शब्द आया बार बार, क्लेश 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 क्लेश। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ज्ञानियों के मार्ग में केवल क्या होता है? क्लेश होता है। ज्ञानीज गेट केवल क्लेश, लाइक बीटिंग एम्प्टी हस्क। तो आपने गांव में देखा होगा, वो अभी धान कटाई होता है ना, धान कटाई होने के बाद धान का जो ये रहता है उसको त्याला मराठी में म्हणतात झोडणी। तो पहले ट्रेडिशनली ऐसे बड़े बड़े टीन रहते थे मेटल के, उसके ऊपर ये लोग ऐसे एक एक गुच्छा उठा के पटकते थे, पटक पटक के दाना अलग करते थे और उसका भूसा अलग करते, ये अलग करते थे, उसका घास। उसके बाद जो दाना आता था फिर उसको अलग से उखल में कूटते थे, फिर उसमें से चावल निकालते थे, राइट। तो अभी विचार कीजिए, अगर आपको मैंने एक गोनी भूसा दिया, ठीक है, एक गोनी भूसा बांट दिया भक्ति वैभव विद्यार्थियों में, बोला जाओ इसको कूट के चावल निकाल के लेके आओ। आप अगले 1 करोड़ जन्मों तक उसको कूटते रहेंगे ना, आप कूट जाएंगे। उसमें से चावल का एक पार्टिकल भी निकलेगा नहीं। कैसे निकल सकता है जब भूसा है तो उसमें, राइट। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, कहीं अगर चिपका रहेगा थोड़ा सा तो भूसे के एक गोनी में एक दाना तो रहेगा। तो भूसे के एक गोनी में एक दाने की कुछ कीमत है क्या? उसे आपका पेट भरेगा? तो ज्ञानियों का मार्ग ऐसा है। और प्रभुपाद और भगवान इसीलिए कहते हैं, यहाँ पे ये देवता कह रहे हैं, ये बेचारे ज्ञानी, इनका मार्ग कैसा है? लाइक बीटिंग एम्प्टी हस्क, जिसमें से ऑलरेडी दाना निकल चुका है, ऐसे घास ऐसे भूसे को पीटते रहते हैं जीवन भर, उसमें से कोई उनको आनंद बनने वाला। देखिए ना, फॉर भौतिकवादी लोगों के लिए कहा जाता है पुनः पुनः चर्वते चर्वराणम, चबाए हुए को बार बार चबा रहे हैं, राइट। मतलब जो गन्ने से जूस निकाल चुके हैं उसको बोलते हैं चिपाड़ा, राइट। उसको कितना चबाओगे उसमें से क्या निकलेगा? बेचारे ये दुखी है, और ज्ञानी ये सोच रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। तो आपके पास क्या है? आपकी वही हालत है।
कर्मियों से आपको लगेगा आप थोड़े बेटर हैं, बट आप भी वही है। आप ऐसी चीजों को पीट रहे हैं जिसमें से कुछ निकलने वाला है नहीं। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं फॉर ज्ञानी मीन्स टू अटेन सायुज्य मुक्ति सफरिंग। देखिए इंटरेस्टिंग पर्पट है विश्वनाथ चक्रवर्ती, प्रभुपाद भी ये कहेंगे इस चीज को, क्योंकि उसी को यहाँ पर्पट में प्रभुपाद ने भी कहा है। वो कहते हैं कि ज्ञानी लोगों को जब सायुज्य मुक्ति प्राप्त करनी होती है, यानी कि भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, ये क्लेशदायक है। उनको बहुत क्लेश सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में ध्यान करने के लिए इनको बहुत सारे मेथड ढूंढने के लिए कष्ट करना पड़ता है। ध्यान कैसे करें ब्रह्म के ऊपर? ध्यान करना आसान है क्या? और विशेष करके इस युग में तो डेफिनेटली बहुत कठिन मार्ग है ये। जो अर्जुन जैसे महारथी ने बोल दिया कि मैं ज्ञान मार्गों को स्वीकार नहीं कर सकता, गीता के 5वें अध्याय में 6ठे अध्याय में बोला ना अर्जुन ने, आई कैन नॉट डू दिस, इम्पॉसिबल फॉर मी। तो अभी के जो तथाकथित जो है वो अर्जुन से बढ़कर लोग हैं क्या? अर्जुन भगवान के सखा थे, इतने बड़े भक्त थे, वो कहते हैं कि ये मार्ग थर्ड क्लास है, नॉट पॉसिबल फॉर मी। माइंड इतना पावरफुल है कलयुग में। और ये आजकल के लोग तथाकथित जो ज्ञानी योगी बाबा बैठे हैं मार्केट में, इनका तो खाली धंधा है तो नहीं ये लोग तथाकथित ज्ञानी तो है नहीं ये लोग, राइट? तो इनकी शुरुआत क्या है? तकलीफ दे है ज्ञानियों की, और इनका अंत जो है, अंत क्या है? इन द स्टेट ऑफ परफेक्शन व्हेन दे अटेन सायुज्य मुक्ति व्हिच इज रिजेक्टेड बाय डिवोटीज इज आल्सो सफरिंग। तो अभी आप देखिए, बहुत सुंदर पर्पट है प्रभुपाद का। प्रभुपाद लिखते हैं कि बीचों बीच अगर जाएंगे तात्पर्य के, यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु भक्तों को भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। बराबर है? डेस्टिनेशन जो है ज्ञानियों का वो क्या है? ब्रह्म ज्योति। आप जरा विचार कीजिए, भक्तों का डेस्टिनेशन क्या है? वैकुंठ लोक या अध्यात्म या गोलोक वृंदावन, राइट? और जो ज्ञानी है उनका डेस्टिनेशन क्या है? गोलोक से या वैकुंठ से थोड़ा नीचे ब्रह्म ज्योति, राइट? तो इनको टॉप मोस्ट नहीं मिलता है, फिर भी मेहनत भक्तों से ज्यादा करनी पड़ती है। जरा विचार कीजिए। यानी कि समझो अगर क्लास में 2 स्टूडेंट है, एक का फर्स्ट नंबर आया, दूसरे का सेकंड नंबर आया, तो ऐसा कभी होता है क्या? इस सेकंड नंबर आने वाले स्टूडेंट ने ज्यादा मेहनत किया, मतलब ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उसको, और उसका सेकंड नंबर ही आता है। बल्कि फर्स्ट नंबर जिसका आया, ऐसे हंसते खेलते फर्स्ट नंबर आ गया उसका, मजा करते हुए। तो सोचने वाली बात है ना कि मैं इतना डब्बू हूँ, शायद मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है कि इतना मेहनत करके भी मैं 1 से नीचे आ गया। एक्चुअली मैं बहुत डब्बू ही हूँ। तो ज्ञानी ऐसे व्यक्ति हैं, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि अच्छा, अगर कोई बोलेगा कि ज्ञानी फिर तकलीफ में क्यों आता है, उसको कष्ट क्यों होता है? क्योंकि मुक्ति तो बहुत बड़ी चीज मानी गई है ना। मुक्ति बड़ी चीज है कि नहीं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से मुक्ति, इस संसार से मुक्त हो गए भाई। जरा सोचिए आप। एक्चुअली हम लोग को अनुभव नहीं आ रहा है इतना, इसलिए हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, बट आपको हमको अनुभव है। बट एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है, ब्रह्मानंद क्या चीज होती है? समझो ना, अगर आप कल उठे सुबह, और सुबह उठने के बाद आपके मन में कोई भी राग नहीं है। राग मतलब आसक्ति संसार से। समझो जैसे एक शराबी है, वो कल सुबह उठता है, आज शराब पीने की इच्छा नहीं हो रही है। जानते क्या मुक्ति हो? वाओ, व्हाट अ लिबरेशन, फ्रीडम। आज शराब पीने की इच्छा नहीं हो रही, मतलब शराब के लिए भागना नहीं पड़ेगा, घर वालों से पिटाई नहीं होगी, पुलिस से कुटाई नहीं होगी। टोटल फ्रीडम, मतलब उल्टी भी नहीं होगी बाद में, बॉडी में साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, कंप्लीट पीस। इसको कहते हैं ब्रह्मानंद। लेकिन बेचारा शराब से मुक्त हो गया, दिन भर अगर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो जरा सोच लीजिए इस एग्जाम्पल को। शराब से तो मुक्त हो गया, लेकिन दिन भर खाने पीने को कुछ नहीं मिलने वाला है उसको, तो आनंद है उसके जीवन में? आनंद? आप लोग पसंद नहीं लिए कि लेने वाले हैं? कंपैरिजन देखिए जरा। जो एक ज्ञानी है वो संसार से मुक्त हो गया, लेकिन बेचारे को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, अभी केवल मुक्त हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, पिछले भी कहा था प्रभुपाद ने कि विरक्ति संसार से मिलना, इससे कुछ काम बनने वाला नहीं है आपका, जब तक आपको भगवान से आसक्ति नहीं होगी। अरे विरक्ति तो अगर आप देखेंगे, जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे विरक्ति तो मिल ही जाती है ना। मतलब नहीं मिली तो भी जबरदस्ती होनी पड़ती है विरक्ति, शरीर साथ नहीं देता,
लोग साथ नहीं देते तो चुपचाप कोने में चुपचाप बैठे रहो, विरक्ति तो होती है। विरक्ति कौन सी बड़ी चीज है, राइट? भक्ति ऐसी चीज है जिससे विरक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आएगा। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, राइट? तो अभी देखिए प्रभुपाद उसको लिखते हैं यहाँ पे, अगर से फॉर एग्जाम्पल ये उदाहरण है कि भक्त ऐसा क्यों सोचता है कि ज्ञानी इतना तकलीफ में, ज्ञानी बाबा इतना क्यों गाली दिया जा रहा है, ज्ञानी को, ज्ञानी तकलीफ में कौन देख रहा तकलीफ? तो अच्छा अपना आकाश में हवा में तैर रहे मस्त, राइट? तो कृष्णा ठाकुर कहते हैं, प्रभुपाद भी कहते हैं, there is so much joy in relishing the beauty of Krishna in Sangha of Vaishnavas, engaging so much in fun-loving pastimes of Krishna. अब जरा विचार कीजिए, गोलोक वृंदावन में अगर एक भक्त है तो भगवान के साथ लीला का आदान प्रदान कर रहे हैं, बराबर है, आनंद में है। और जो ज्ञानी व्यक्ति वो क्या कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति की लाइट में रह रहे हैं। तो भक्त कहते हैं बेचारा दुखी है वो। अब बोलेंगे ऐसे कैसे दुखी है, वो ब्रह्म ज्योति की लाइट में बैठा हुआ है, वो दुखी है, और मैं यहाँ पे एंजॉय करूं, मैं सुखी हूँ। ये कैसा मालूम है क्या? इसको समझने के लिए आपको उदाहरण लेना पड़ेगा। समझो आपकी पूरी टीम है, समझो आपकी कौन सी है, साधु संघ वाली टीम है, ठीक है? अगर आपको इनवाइट किया जाए गोविंदा रेस्टोरेंट में आ जाओ प्रसाद के लिए, ठीक है? आप सब लोग आ गए, सब लोग टेबल पे बैठे हैं और एक एक आइटम ऑर्डर करना चालू कर दिया, भाई ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, जो भी आइटम आपके हैं नाम मैं लूंगा अभी। और आप लोग लेके आनंद ले रहे हैं, है ना रमेश मोदी प्रभु, हरे कृष्ण। लेकिन उसमें एक व्यक्ति है, भक्त नहीं है, वो कोने में एक दूसरे टेबल पे बैठा है, उसको केवल बैठना है और देखना है, खा नहीं सकता कुछ भी। हरे कृष्ण। आप समझ रहे कि नहीं? रेस्टोरेंट के अंदर आया है, वो खा नहीं सकता, केवल देख सकता है कि लोग खा रहे हैं। तो कैसा लगेगा उसको? सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये बेचारा खाली उसको क्या करना है, देखना है। मुझे मिलेगा कुछ? नहीं, तुमको नहीं मिलेगा, तो खड़े रहो उधर साइड में, चुपचाप देखते रहो। आप देख रहे हैं स्थिति क्या है? ये स्थिति है ज्ञानियों की। एंड इनफैक्ट ज्ञानियों को दिखता भी नहीं है, मतलब देख भी नहीं सकते ज्ञानी, उनको केवल चुपचाप बैठना है कोने में। अब देखिए जो व्यक्ति साइलेंटली बैठा हुआ है और एक भक्त एंजॉय कर रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? जो एंजॉय कर रहा है वो वास्तविक एंजॉय कर रहा है, और जो बेचारा गाली, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, रेस्टोरेंट के अंदर आया लेकिन फिर भी माल नहीं मिल रहा है उसको कुछ खाने के लिए। तो ज्ञानी ऐसा है जिसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री किया है, बट ही डजंट हैव एनी, उसको कुछ मिल नहीं रहा, मतलब खाली बेचारा हवा में। और कितना देर रहेगा ऐसे हवा में? कुछ समय बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है। पता बहुत हो गया ये, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है ये सब। तो या तो उसे ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे आना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए बहुत सारे जो अध्यात्मवादी रहते हैं बहुत समय तक नेति 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 ब्रह्म ब्रह्म करते करते एक दिन वहां से पतित हो जाते हैं, क्योंकि वो स्थान परमानेंट स्थान नहीं है, हमारा शाश्वत स्थान है, वहां टिक नहीं सकते आप। तो इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बट नाउ ये क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं इस परपट में, यद्यपि उनका, या नीचे उसके उस लाइन के नीचे, तो कोई यह सुझाव रख सकता है कि भक्तिमय सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना पड़ता है? नहीं, भक्तों को भी श्रम करना पड़ता है ना, सुबह सुबह उठना पड़ता है, माला करना पड़ता है, फिर घर गृहस्थ संभालना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, संसार को संभालना पड़ता है। तो आपको भी कष्ट होता है, नहीं होता? कष्ट होता है ना, अपने हमको भी कष्ट होता है, ज्ञानियों को भी कष्ट होता है। तो प्रभुपाद कितना ब्रिलियंट प्रपोर्ट देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भक्तों को कष्ट होता है, किंतु इस श्रम की क्षति पूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। हरे कृष्ण। हमें कष्ट होता है, लेकिन इसके बदले में क्या मिलता है हमें? नेक्टर ऑफ कृष्णास ब्यूटी, नेक्टर ऑफ कृष्णास कीर्तन, नेक्टर ऑफ कृष्णास कथा, नेक्टर ऑफ कृष्ण प्रसाद। अरे भाई, इतना नेक्टर जब लोगे तो थकान हंसते हंसते मिटा लोगे, कुछ नहीं लगता है, हंसते हंसते चलेगा, राइट? और इसे चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, devotees don't become tired. Why? Because they get the experience of bhakti. The tiredness is compensated by और ये भी कैसा है? Increasing आनंद। आनंद ऐसा नहीं कि एक जगह स्टैटिक रह गया है, ये इसको कहते हैं अनंतम बुद्धिवर्धन, कि बढ़ते 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 ही जाता है। सोचिए ना जरा, आप एक रसगुल्ला खाए, आपको लगेगा एक रसगुल्ले का आनंद हुआ है, थोड़ी देर में आपको 2 रसगुल्ला खाने का आनंद मिलेगा। थोड़ी देर में 3, थोड़ी देर में 4, 5,
अनलिमिटेड, यहाँ नहीं है आध्यात्मिक जाने के बाद, बॉडी अभी हमारा लिमिटेड है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा सिचुएशन है। देखिए जब कृष्ण भगवान के भक्तों को देखते हैं गोलोक वृंदावन में, गोपियों को देखते हैं तो गोपी की सुंदरता बढ़ती है, जब गोपी की सुंदरता बढ़ती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न, उनकी सुंदरता, कंपटीशन चलते रहता है और ये अनंत काल तक कंपटीशन चलता है। भक्त खुश होते हैं, डिवोटी भगवान खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं, भक्त खुश होते हैं, अनंत काल तक, और आप इसको नाप नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अनंत देव आज तक नाप नहीं पाए हैं कि ये आध्यात्मिक जगत है क्या, भगवान की लीलाएं क्या है, नहीं नाप सकते आप, बिकॉज इट इज जस्ट गोइंग ऑन इटर्नली, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, राइट, इस तरह से। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे इसको कंक्लूड करते समय लिखते हैं, निर्विशेषवादियों का मिलन, सेकंड पैराग्राफ में, तथा भक्तों का मिलन समान स्तर का नहीं होता। निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके अपनी वैयक्तिकता पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखने के लिए अपनी वैयक्तिकता बनाए रखते हैं, लाइक दैट। अतएव उसके आगे लिखा है, अतएव जिस मुक्ति की तलाश निर्विशेषवादी करते हैं वह भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठ धिष्ण्य होता है, वह स्थान जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती है। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादी के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के गंतव्य स्पष्टता पृथक पृथक है और भक्त द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी चिन्ह मात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है, लाइक दैट। देन आगे वो कहते हैं, इसको कंक्लूड करते समय 48 पढ़िए, बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए 48 नंबर। हरे कृष्णा दंडक तत्ते वयं लोक शुश्रूषयाद्या त्वया अनुसृष्टा श्रीभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुं तत्प्रतिहर्तवे ते। हे आदिपुरुषा, म्हणून आम्ही सर्वस्वी तुमचेच आहोत. आम्ही जरी तुमचीच निर्मिती असलो तरी त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली एका मागोमाग एक असे आम्ही जन्मलो आहोत आणि याच कारणास्तव कार्यांच्या दृष्टीने आम्ही विभक्त झालो आहोत. यामुळे सृजनानंतर तुमच्या दिव्य आनंदासाठी आम्ही सुसंगतपणे कार्य करू शकलो नाही. हरे कृष्ण. इतना ग्लोरिफिकेशन करने के बाद अभी पॉइंट पे आ रहे हैं फाइनली। देखिए ये विधि होती है, भगवान के पास जाने के बाद डायरेक्टली उनसे नहीं मांगना चाहिए, पहले उनका गुणगान करना चाहिए। दिस इज द विधि। इतना अच्छा सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया, फिर अभी कह रहे हैं प्रभु हम लोग एक्चुअली किस चीज के लिए आपके पास आए हैं। देखिए ये कारण है। कारण क्या है कि हम आपके द्वारा उत्पन्न हैं, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग हैं। तो बेसिकली नाउ अभी यहाँ से मैथमेटिक्स चालू हो जाएगा। जो आपने दूसरे अध्याय के 5वें अध्याय में, सॉरी दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में जो चार्ट देखा था ना, वो चार्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ से और आगे वाले अध्याय में। वो कहने लगे हम लोग सब बिखरे हुए हैं। सब एलिमेंट्स तो आपने बना दिए प्रभु, सारे तन्मात्राएं बना दिए आपने, जो हमने चार्ट में देखा था ना लास्ट टाइम, वो लंबे चार्ट में, जिसमें आपने पंच महाभूत उत्पन्न कर दिए, फिर आपने इंद्रिय उत्पन्न कर दी, फिर आपने उसके देवता उत्पन्न कर दिए। देवता तो यही लोग हैं, लेकिन हम सब बिखरे हुए हैं। अभी आपको इसको एक इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट, ताकि हम लोग अपनी सेवा कर सकें, जिसके लिए हम लोग बने हुए हैं। तो कृपया करके इसको आप यूनाइट करना चालू कर दीजिए। फिर इसी प्रार्थना को आगे लेते हुए आगे कहते हैं श्लोक नंबर 49 में पढ़िए, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए 49। हरे कृष्ण दंडक प्रणाम। यावद् बलिन्ते अजहराम काले यथा वयं च अन्नमदाम यत्र यथोपहेशान्त इमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नमदन्ते नोहा। हे जन्मा प्रभू, तुम्हाला सर्व अन्न पदार्थ आणि सर्व उपभोग्य वस्तू समर्पण करण्याच्या रीतीने आम्हास ज्ञान द्या, जेणेकरून आम्ही तसेच या जगातील सर्व प्राणी मात्रे विना व्यत्यय आपला निर्वाह करू शकू आणि स्वतःसाठी व तुम्हास अर्पण करण्यासाठी जीवन आवश्यक वस्तूंचा संचयही करू शकू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फाइनली उन्होंने बोल दिया, प्रभु हम लोग आए हैं आपकी सेवा करने के लिए, जिसके निमित्त हम बने हैं। कृपया करके अभी विश्व की निर्मित करने हेतु हमें निर्देश दीजिए, राइट। तो कहते हैं हम लोगों को आप एकत्रित कीजिए ताकि हम लोग इस विश्व की रचना कर सके। हम लोग आपको अन्न ऑफर करना चाहते हैं।
आपको भोग लगाना चाहते हैं, लेकिन कैसे लगाएंगे जब कोई यहाँ पे इंसान ही नहीं है, वनस्पति नहीं बनी है, उनके रहने के लिए जगह नहीं है, राइट। ये सब बनाना पड़ेगा ना आपको, अभी घर बनाना पड़ेगा, घर के अंदर डिपार्टमेंट बनाना पड़ेंगे, किचन बनाना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे, बनाएंगे और आपको ऑफरिंग करेंगे। तो कहते हैं ऑल ऑफ दिस इज नॉट बीइंग कैरिड आउट। ये सब अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग अलग अलग पृथक पृथक हो चुके हैं, राइट। तो आप एक फंक्शनल यूनिवर्स बनाइए, एक जगह बनाइए जहां पे हम लोग इस काम को आगे बढ़ा सके, राइट। और वो कहते हैं परपड़ में वो उस चीज को कह रहे हैं, एलैबोरेट करते हैं। और विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं उसको, इन द एब्सेंस ऑफ लिविंग प्लेस एंड फंक्शनल बॉडी हाउ कैन ह्यूमन बीइंग्स ऑफर ऑब्लेशंस व्हिच इज फूड फॉर अस, and then how can we survive, and if we don't survive how we will serve you। देखिए ये पूरा मतलब सृष्टि का जब प्रारंभ होता है, सेकेंडरी क्रिएशन, तो कहते हैं कि अभी जीवों के एब्सेंस में जब मनुष्य ही नहीं है तो हमें कैसे वो लोग अर्पण करेंगे यज्ञ, और हम नहीं यज्ञ ले पाएंगे तो हम आगे आपको कैसे उसको बढ़ा पाए, दे पाएंगे आपको, राइट। आपकी कैसे सेवा कर पाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, इस सृष्टि का प्रारंभ कर दीजिए और हमें निर्देश दीजिए जो हमें सेवा करनी है, राइट। तो प्रॉपर पर्पट में लिखते हैं, अगर आप जाएंगे सेकंड पैराग्राफ में, तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि देवता सारे क्या है, ईश्वर भावना भावित है, भगवान के भक्त है वो लोग, बोले बद्धावस्था में, लेकिन वो जानते हैं कि हम ईश्वर के सेवक हैं। सेकंड पैराग्राफ में प्रॉपर लिखते हैं, यह आधुनिक सिद्धांत है कि भुखमरी के कारण जनसंख्या में वृद्धि है, राइट। लोग बोलते हैं ना आजकल, अरे इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, बराबर ना। सही है क्या, गलत है? ज्यादा लोग होंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से आज भुखमरी है क्या संसार में? तो प्रॉपर उसका उत्तर देते हैं, ये सब सिद्धांत देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। क्यों? भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतः अवगत है कि भगवान कितने भी जीव का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। अगर आप पशुओं की तरह भोजन करोगे तो आपको पशुओं की तरह सुविधा दी जाएगी, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे, यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं जिनमें ईश चेतना नहीं होती, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भुखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। रादर आजकल तो स्थिति उल्टी हो गई है, ये पशु भी हमसे ज्यादा खुश रहते हैं, राइट। हम लोग उतने दुखी हैं इनसे भी ज्यादा। मनुष्य समाज में कौन, कभी आपने देखा है किसी पशु को दूसरे पशु के लिए भेजते हुए व्हाट्सएप में गाली या किसी की निंदा करते हुए सुना है किसी पशु को? नहीं ना। मतलब इंसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना डिग्रेड होता जा रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं, जंगल के पशुओं का भी पालन भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु वे ईश चेतना में बड़े चढ़े नहीं होते। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्य को अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है, अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे, राइट। और सेकंड पैराग्राफ में अगर जाएंगे, सेकंड पैराग्राफ पे 2-3 लाइन छोड़कर प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग भगवान को भोग लगाकर नहीं देते प्रसाद, वो पाप लेते हैं। ऐसा पापमय भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं। अब विचार कीजिए, अगर किसी ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर भी दिया है, एक अर्थक्वेक या फिर एक सुनामी या फिर एक तेज बारिश, आप देख रहे हैं नॉर्थ में एक फ्लड आ गया, बाढ़, आपके जीवन के पिछले 100 साल का कमाई फिनिश। 100 साल का कमाई मतलब जानते क्या होता है? एक दिन का पगार देना चाहेंगे आप लोग किसी को? 1 डे सैलरी। सोचिए जरा, 100 साल जीवन भर कमाया हुआ एक झटके में गायब हो जाता है। तो हमारे नियंत्रण में क्या है? कुछ भी नहीं है, जब तक भगवान की कृपा हमारे पर ना हो, है कि नहीं चित्रलेखा माता जी? आप तो पेशेंट को देखते हैं ना, फिर कोई
कोई एकदम छोटी छोटी दवाई लेकर तुरंत ठीक हो जाता है, और कोई दवाई लेते रहता है लेकिन ठीक नहीं हो पाता है। ये सब हमारे अपने अपने अलग अलग चेतना और कर्मों के हिसाब से होता है, लाइक दैट। फिर इस तरह से इसको कंक्लूड करते हैं 51st और 50 में 50 में पढ़ी है। कन्हैया प्रिया माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 50। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। पढ़िए। तन्नासुराः शान्तिवायां कूटस्याता पुरुषापुराणा संवेदशक्त्या गुणितनियोनो वेतपुतुआदयां कविं आदिके अज। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और आप परिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आप ना तो कोई उद्भव है, ना कोई आपसे शेष है। आपने समस्त जीव रूपी वीरे तथा बहिरंगा शक्ति को गर्वित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो भगवान का गुणगान देखिए, दिस इज द वे। पहले आप बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बीच में थोड़े समय के लिए आपको जो कहना है कहते हैं कि भगवान ये थोड़ा चाहिए था, वो भी सेवा के लिए, राइट। और अंत में अगेन पुनः भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। दिस इज द वे वी हैव टू अप्रोच द लॉर्ड। नहीं डायरेक्टली जाके हाँ आए हो मंदिर खोलो, क्या चाहिए, 5 रुपया चाहिए, 5 रुपया। भगवान बोलते बावला कहेगा 5 रुपया मांगेगा मुझसे, अरे मैं करोड़पति हूँ, मैं तेरे को करोड़ रुपए दे सकता हूँ, मतलब करोड़ रुपए का भक्ति दे सकता हूँ। 5 रुपया मांगने के लिए पागल कहेगा, चल जा उधर बैठ कोने में, दिया जा चले जा। तो 5 रुपए लेके खुश रहेंगे हम लोग कि 5 करोड़ की भक्ति लेके खुश रहेंगे? 5 रुपया आज मांगोगे, कल फिर वापस 5 रुपया दो, फिर परसों 5 रुपया दो। अरे एक साथ बड़ी भक्ति मांगो जिससे जन्मों जन्म का भीख मांगना बंद हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे भगवान की तुलना की गई अजन्मा, आप स्वयं अजन्मा है। आप क्या करते हैं, संसार को गर्वित कर देते हैं। अब ये देवता यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि ये चार्ट चालू हो जाएगा नेक्स्ट आपके इससे, और ये पहले ही हो चुका है एक्चुअली। कारणोदक्ष कृष्ण इन्होंने महत्त्व प्रधान के ऊपर क्या किया, दृष्टिपात किया, और महत्त्व में जीवों को गर्वित कर दिया काल के प्रेजेंस में, जीवों के स्वभाव और कर्म के साथ जीवों को गर्वित कर दिया, राइट। तो कहते हैं आप अजन्मा है। और प्रभुपाद ने यहाँ पे परपुर में लिख रहे हैं, बीचों बीच अगर जाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ के, नृसिंह देव के अवतार में वे खंबे से प्रकट हो गए और भगवान श्री राम के अपने अवतार में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहल्या प्रकट हो गई। मालूम है ना आपको अहल्या का पास्ट टाइम? अहल्या को श्राप मिल गया था गौतम ऋषि द्वारा। तो भगवान राम जब वहां पे आए, उन्होंने केवल स्पर्श किया अपने चरणों का, और वहां से कौन निकला, हरे कृष्ण, पत्थर से अहल्या निकल गई। तो कोई चमत्कार नहीं है, भगवान तो यहाँ आदि लीला करते रहते हैं। इस भौतिक प्रकृति पर जो पत्थर है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, वहां से बहुत सारे जीव बाहर निकलते हैं। तो अहल्या से वहां का निकलना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। तो एक्चुअली भगवान की तुलना किससे की जाती है, अपने पारसमणि से की जाती है। पारसमणि कैसा होता है, उसके स्पर्श में अगर कोई चीज आ जाए तो क्या बन जाती है, वो सोना बन जाता है, राइट। लेकिन पारसमणि अपने आप में उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, पारसमणि वैसे रहता है, घटता भी नहीं बढ़ता भी नहीं, जो जैसा वैसे ही है। तो एक ऐसी चीज है जो दूसरों को स्पर्श करने के बाद दूसरों में परिवर्तन करा देती है, लेकिन खुद में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। वैसे भगवान है जो इस भौतिक जगत में दृष्टिपात करके जीवों को गर्वित करके संसार को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लेकिन उनमें खुद ट्रांसफॉर्मेशन कुछ होता नहीं है, वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। और ये बड़ा चमत्कार है, राइट। इसलिए उनको चिंतामणि कहा जाता है, चिंतामणि। सो लॉर्ड इज सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। भगवान क्या कर रहे हैं, खुद ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं संसार को, लेकिन खुद अनचेंज रहते हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता। He doesn't go under transformation. That's how he is चिंतामणि, right? Like that. सेकंड पैराग्राफ में आगे वाले प्रभुपाद ने बता रहे कि इस प्रकार पिता और पुत्र कभी कभी दोनों समान स्तर पे हो सकते हैं, क्यों? या फिर कभी कभी पुत्र पिता से बड़ा हो जाता है प्रेम के पाले, लेकिन फिर भी पुत्र पुत्र होता है और पिता पिता होता है, राइट। दिया आप पढ़िएगा वहां पे। देन फाइनली 51 में वो कहते हैं, पढ़िए रमेश मोदी प्रभु 51 51। हरे कृष्ण। ततो वै सर्वमुखाय दते बभूवि आत्मं कर्वां
थे तम स्वचक्षु उपहदे सत्या देव क्रियाते यद अनुग्रहणम। ये परम प्रभु महान तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दे कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें जिससे हम परिवर्तित सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सके। हरे कृष्ण वंदन। हरे कृष्ण। तो भाई ने इन्होंने कंक्लूड कर दिया और कहा कि प्रभु हम आपके पास आपकी सेवा ही करने के लिए, कुछ शक्ति मांगने के लिए आए हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और आपकी सेवा करने हेतु हमें निर्देश दीजिए। राइट, कहते हैं हमें दृष्टि दीजिए। और देवता क्यों दृष्टि मांग रहे हैं? क्या इनको आंखें नहीं देखने के लिए? कि इनके पास आंखें नहीं है क्या देखने के लिए? जब इनके पास आंख नाक कान है तभी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हमें दृष्टि दीजिए। क्यों? चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं allow us to see what you are seeing because we are short sighted and we can't see properly, but you are far sighted, so share your vision so that we can act according to that vision। देखिए हम सब लोग कैसे है ना, मंद बुद्धि लोग हैं संसार में। हमें क्या मांगना चाहिए वो भी मालूम नहीं ईश्वर से, इसलिए हम ईश्वर को कहते हैं ईश्वर हमें बुद्धि दो कि हम आपसे क्या मांगे हमें बताइए। राइट, ये क्या मांगना वो भी नहीं मालूम ना हमको, जैसे उटपटांग चीज मांग लेते हैं जिससे हमें कष्ट होगा। इसलिए क्या खाना है, क्या मांगना है, कहाँ रहना है, सब हमें बुद्धि दीजिए भगवान। हमको देखने के लिए दृष्टि हमारे पास नहीं है, आप दृष्टि दीजिए। हमारी दृष्टि क्या है, इस संसार के मोह माया से भ्रमित हो गई है, इसलिए आप दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं देख सकूं कि मेरा हित किसमें है। इस तरह से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं ये। और प्रभुपाद में लिखते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग आए हैं इस संसार का भोग लेने के लिए आए हैं। राइट, प्रभुपाद में इलैबोरेट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देवतागण भी कौन है? बद्ध आत्माएं हैं, सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हैं। लेकिन वो साथ में ही संसार के ऊपर प्रभुत्व भी जताना चाहते हैं और ये भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं भगवान आपकी सेवा करनी है, थोड़ा हमारा महल अच्छा होगा तो भी चलेगा, थोड़ा हमारा घर दार गार्डन अच्छे होने चाहिए। तो भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ये फैसिलिटी दे देते हैं। तो परपोर्ट में एक चीज कहा गया, देखिए बीचों बीच सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं देवतागण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता है। जिस तरह सरकारी कारागारों में कुछ पुराने बंदियों को पुराने बंदी मतलब समझते हैं ना आप लोग, जेल में आप पुराने अगर कैदी हो गए तो आप नेता बन सकते हैं, वहां पे अधिकारी बन सकते हैं बाकी कैदी हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां से मुक्त है, नहीं, आप भी कैदी हैं, लेकिन पुराने होने के वजह से आपको क्या, अरे अरे सीनियर कैदी है हमारा, सीनियर कैदी, सलाम करो भाई, ज्यादा पावरफुल है वो, ये इस जेलर से दोस्ती कर लिया है और अगर हमने उसको सेवा नहीं किया, हाथ पैर नहीं दबाया ना तो क्या होगा, जेलर को बोल देगा और हमकी पिटाई होगी। तो ऐसे इधर लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं देवतागण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता है। जिस तरह सरकारी कारागारों के कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्व का कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव है। तो आप बोलेंगे संसार में जितने भी बड़े मैनेजर हैं, अधिकारी, वो सब क्या है, पुराने कैदी है भाई। जन्मों जन्म तो क्या रहने के बाद कुछ पुण्य कार्य करके बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे, लेकिन वो भी क्या है, बेचारे कैदी है। तो प्रभुपाद लेकिन कहते हैं जो भौतिक सृष्टि में भगवान के प्रतिनिधियों के कार्य के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं और जब ये संसार पर प्रभुत्व जताने की संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। फिर उनमें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रह जाती। तो इसलिए प्रभुपाद हमको कहते हैं, इसीलिए जो भी जीव भौतिक जगत में कोई पद चाहता है वह भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है और ईश्वर से शक्ति तथा बुद्धि मांग सकता है, जैसा कि इस विशिष्ट श्लोक में देवताओं के उदाहरण में स्पष्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि देवताओं ने कितनी शुद्ध प्रार्थना की नहीं, फिर भी उनको इस जगत से आसक्ति है। तो हम भी ऐसे हो सकते हैं कि हम भी बहुत शुद्ध प्रार्थनाएं करें भगवान से, जाने सिद्धांत क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग जगत से क्या है, आ सकते हैं। और इससे निकलने का एक ही मार्ग होता है, वो है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना। राइट, तो जब हमें भगवान के विशुद्ध भक्तों का संग मिलेगा तो हम लोग जो साक्षात्कार हम लोग सुने हैं देवताओं से, या फिर हम भी सुन चुके हैं, हम समझते हैं शास्त्रों के माध्यम से, उसका हमें वास्तविक साक्षात्कार और अनुभूति होगी और हम लोग भी धीरे धीरे शुद्ध होकर जगत से निकल जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने आगे लिखा है ना, आगे उस परपोर्ट के लास्ट में लिखते हैं,
भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानापोनम च, सारी स्मृति सारा ज्ञान तथा सारी विस्मृति उन भगवान द्वारा अभियंत्रित होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। बुद्धिमान मनुष्य भगवान से सहायता मांगता है और भगवान अपनी नानाविध सेवा में लगे निष्ठावान भक्तों की सहायता करते हैं। राइट, भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। वे यहाँ पर भगवान से अपने अपने कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी बद्धात्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भव बंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु भगवान का प्रकट प्रतिनिधि होता है और जो भी कोई अपने को गुरु के निर्देशन में रहकर तदनुसार कार्य करता है वह बुद्धियों के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है। व्यवसायिक बुद्धि एक है गुरुनंदन बहुशाखायानंतश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम। इस तरह से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्री से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हो गए और ये अध्याय नंबर 5 यहाँ पे पूरा हो जाता है। हरे कृष्ण। इस तरह से 5 अध्याय पूरे हो गए हैं और आपकी परीक्षा एक भी अध्याय की नहीं हुई है। आपको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप हमें सुविधा दीजिए, निर्देश दीजिए कि हमारी परीक्षा कैसे होगा। लाइक दैट। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे कहते हैं, एक्चुअली में बल्लभ शक्ति प्रो का लेक्चर सुना उसमें कहते हो द प्रिजाइडिंग डीटीज ऑफ द एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे अभी ब्रह्मा जी का प्रकटीकरण नहीं हुआ है, टाइम अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। हरे कृष्ण। टाइम समाप्त नहीं हुआ है। वो कहते हैं देखिए ना, अभी ये पूरा विश्व है, सॉरी भौतिक प्रकृति है, संसार, उसमें अभी रोल में कौन है? कारणदक्षाय विष्णु दिखे आपको। अभी तक ये जो प्रार्थना देवता कर रहे हैं कारणदक्षाय विष्णु से कर रहे हैं। तो आप कहेंगे ओके अभी ब्रह्मा जी किधर है यहाँ पे? अभी जब एक ब्रह्मांड की स्थापना होगी उस ब्रह्मांड के अंदर फिर गर्भोदक्षाय विष्णु एंट्री करेंगे, कारण गर्भोदक सागर में पहुंचेंगे, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होगा। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये देवता कहाँ से आ गया अचानक? तो एक्चुअली चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे आचार्य कहते हैं कि द प्रिजाइडिंग डीटीज ऑफ द एलिमेंट्स, जितने भी हमने एलिमेंट देखे ना, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु सब, इनके जो प्रिजाइडिंग डीटीज है देवता, बिकॉज ऑफ देयर डिवोशन हैड बॉडीज स्पॉन्टेनियसली कंस्ट्रक्टेड बाय द लॉर्ड। इनको भगवान ने तत्क्षण शरीर दे दिया था उनके भक्तिमय भाव की वजह से। इसलिए कहते हैं सो द एलिमेंटल देवताज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राकृत सर्ग प्राइमरी क्रिएशन। ये लोग प्राइमरी क्रिएशन में डेवलप हो गए। बॉडीज डायरेक्टली गिवन बाय सुप्रीम लॉर्ड, देयर बॉडीज आर नॉट मेड बाय ब्रह्मा और प्रजापति। इनका शरीर ब्रह्मा या प्रजापति से नहीं बनाया गया है। राइट, इनको पहले भगवान ने शरीर दिया था ये मैनिफेस्ट करने के लिए। राइट, फिर बाद में एक एक जब ब्रह्मांड बनेगा उस ब्रह्मांड के अंदर फर्दर उसकी मैनिफेस्टेशन उत्पत्ति होगी, ब्रह्मा जी और फिर सारे सेट ऑफ अदर डेमिगॉड्स एंड सो फोर्थ। इस तरह से हरे कृष्ण। तो 7:54 हो गए हैं। मैंने 7:10 तक कहा था ना, सॉरी 8:10 तक कहा था, 7:54 हो गए हैं। किसी का हाँ बोलिए ना। देवताओं का शरीर किससे बनता है? तो फिर अभी जो हम बोल देवता भगवान ने उत्पन्न किए तो उनका शरीर प्रकृति द्वारा ही बना, अलग। हाँ, लेकिन इसके ये क्वेश्चन मुझे भी आया तो मैंने इसके ऊपर ज्यादा एलेबोरेशन नहीं किया, मतलब ज्यादा ये नहीं कर पाया मैं। इसको भी मुझे एक्सप्लोर करना है और बट इट इज समथिंग लाइक इन सारे तत्वों के जो जीव है, सॉरी जो पृथ्वी जल अग्नि आकाश इतने भी एलिमेंटल तत्व है, इनके पर्सोनिफाइड डिटीज होते हैं। राइट, तो ये डिटीज तो ऑफकोर्स इनका शरीर कोई आध्यात्मिक नहीं है, प्राकृतिक है। वो भी जीवन, प्रभुपाद ने परपोर्ट में कई बार लिखा है और यहाँ पे हर जगह वही डिस्कस कर रहे हैं कि इनका भी शरीर क्या है, भौतिक तत्वों से ही बना हुआ है। तो अभी जल के देवता है तो उनका शरीर क्या है, जलमय है, बराबर है। ये तत्व तो बन चुका है ना ऑलरेडी, जल तत्व तो ऑलरेडी बन चुका है, बराबर है। इसलिए देखिए ना, जल के अंदर कौन रह सकता है? जल के देवता रह सकते हैं और उनके अनुचर रह सकते हैं। राइट,
और बाद में जो भी जीव बनेंगे उनके बॉडी अकॉर्डिंगली बनाए जाएंगे। बट एटलीस्ट यहाँ पे इतना क्लियर है कि ये तत्व जो बने हैं पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, उनके उनके शरीर उनके हिसाब से बने हुए हैं जिस जगह पे वो रह सकते हैं। तो अग्नि अग्नि में रह सकता है, वायु वायु में रह सकता है, पृथ्वी पृथ्वी में रह सकता है, इस प्रकार काइंड ऑफ सम अंडरस्टैंडिंग। तो इसके ऊपर इलेबोरेशन मैंने किया नहीं, देखा नहीं है अभी तक, मैं भी इसको देखूंगा बाद में। राइट, तो ऐसे आपको बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजें देखने को, कंट्रोवर्शियल नहीं है बट काइंड ऑफ वेरी मिस्टिकल चीजें देखने को मिलेंगी आगे आपको जाकर। ये क्रिएशन पार्ट स्टडी कर रहे हैं आप भागवत के तृतीय स्कंद में, ये भी भूलना नहीं चाहिए हमको है कि नहीं? जो पार्ट पहले हम देख के चक्कर एटलीस्ट आप थोड़ा अभी ग्रास्प कर पा रहे हैं और हम देख रहे हैं, राइट? नहीं तो लोगों को अगर बाहर बोलेंगे ना तृतीय स्कंद पढ़ना है और पंचम स्कंद पढ़ना है, लोग पहले नहीं वो नहीं पढ़ना है हमको, नहीं समझना है वो द्वितीय स्कंद, वो भी नहीं पढ़ना है हमको, लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। बट अभी आप लोग इतना पढ़ चुके हैं तो थोड़ा आपको अभी मतलब काइंड ऑफ ऐसा ओवरऑल समरी आपको मिल चुका है क्या होता है। और अभी डर नहीं लगता, नहीं? पहले डर लगता था ना, सृष्टि लीला तीसरा स्कंद क्या है, इसमें ऐसे होता है वैसे होता है। अब बहुत कुछ होता है और हम जितना समझ सकते हैं उतना समझ सकते हैं, जितना नहीं समझ सकते कोई बात नहीं, राइट? इतना तो समझ सकते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सारे देवता बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो भैया, राइट? तो समथिंग काइंड ऑफ लाइक ऐसा, इस तरह से इनका शरीर। और ये कहाँ लिखा गया है? ये जीव गोस्वामी के क्रम संदर्भ में लिखा गया है, ये बल्लभ शक्ति प्रभु कह रहे थे, राइट? कि इनका जो बॉडी है, इनका बॉडी प्रजापति या ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, ये डायरेक्टली भगवान ने दे दिया उनको बॉडी। और ये प्रार्थना कर रहे हैं दूसरों का बॉडी बनाओ करके ये हमारा बॉडी बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे, भैया बना दो बॉडी इनका, क्योंकि ये इनको बॉडी नहीं मिलेगा तो ये कैसे हमको यज्ञ करेंगे, हमारे तर्पण सॉरी ऑब्लेशन कैसे ऑफर करेंगे, राइट? हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दो, इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, क्योंकि आपका शरीर बनेगा तभी तो हमारा काम चलेगा ना। ये यूनिवर्स ऐसे बनाया गया है कि आप कुछ करेंगे तो मुझे मदद होगी, मैं कुछ करूंगा तो आपको मदद होगी, राइट? परस्परान ये सहकार्य करके, गीता के तीसरे अध्याय में बोला गया है ये सहयज्ञ प्रजापिता, राइट? इस तरह से। तो ठीक है, आगे जब जाएंगे हम छठे अध्याय में तो उसमें वही आपको मिले। छठे अध्याय के जब आप आएंगे ना यहाँ पे दूसरे स्कंद का 5वां, वही जो मैंने लेक्चर लास्ट टाइम दिया था ना, वो क्रिएशन चार्ट, वो आप लोग पुनः पढ़ के आइएगा ठीक से, क्योंकि वही वापस सेम चीज है, सिर्फ प्रभुपाद के प्रपोर्ट्स हम लोग इसमें एडिशनली पढ़ेंगे। आज मैं सोच रहा था इसको लेने का, लेकिन हरे कृष्णा आप लोग विश्राम कीजिए और पढ़ाई कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं आगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा विश्वकर्मा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल जी। 5 हरे कृष्णा।